नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रो बड़ी मोटिवेशन चैनल पे। आज की इस वीडियो में आप 18 लाइफ चेंजिंग लॉ को समझेंगे जो ह्यूमन नेचर को समझने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर कर पाएंगे और अपने गोल्स को आसानी से अचीव करके हमेशा खुश रहेंगे। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि लोग जैसा भी बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं और कैसे हमेशा सतर्क रहते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड एंड तक जरूर देखना ताकि हर एक लॉ आप अच्छे से समझ सको। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर ह्यूमन नेचर के 18 लॉज को डिटेल में समझते हैं, जिसमें से पहला लॉ है इरैशनैलिटी। हम मनुष्य स्वभाव से इरैशनल होते हैं, जिसका मतलब होता है हम बहुत से काम बिना सोच समझे करते हैं। एक एग्जाम्पल आप सबने ही देखा होगा, जब भी किसी को पहला प्यार होता है वह पागल जैसा हो जाता है और बहुत सी गलतियां करता है। जैसे गर्लफ्रेंड बोले कि इतने पैसे दे दो तो इमोशन में आके दे देता है, और अगर गर्लफ्रेंड धोखा देकर चली जाए तब पछताता है और होश में आता है। ऐसे ही बहुत से लोगों को लगता है कि बड़ी सी गाड़ी या बंगला होने पर वे बहुत खुश होंगे, लेकिन इस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। विजय माल्या के पास इतना पैसा होते हुए भी वो खुश नहीं रह सका। फ्रॉड करने की वजह से हर जगह बदनाम हो चुका है, जबकि एक किसान मेहनत की खाता है और संतुष्टि से जीता है, रात को गहरी नींद का भी आनंद लेता है, उसे ही सही मायनों में खुश समझा जाएगा। तो दोस्तों, हमें अपने हर ओपिनियन या डिसीजन को रैशनल तरीके से एनालाइज करना चाहिए और चीजों के प्रति एक नई सोच या एटीट्यूड बनाना चाहिए। सेकंड लॉ है अहंकार। मानव स्वभाव से ही अहंकारी भी होता है, जिसका मतलब है वह हर चीज में स्वार्थ देखता है, यानी हर चीज में उसको मैं करने की आदत होती है। नार्सिसिस्ट आदमी चाहता है कि सारी लाइमलाइट उसे ही मिलती रहे, हर कोई उसी की बात करे, उसी की सुने, उसके कहे पर चले। लेकिन दोस्तों, इससे फायदा कम और नुकसान ही ज्यादा होता है। अहंकारी आदमी को बहुत जल्दी लोग पहचान जाते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, इसलिए हमें अपने इस नेचर को कंट्रोल करना चाहिए और सेवा भाव को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जैसे बीज आप बोते हो वैसे ही फल मिलते हैं। आज किसी की हेल्प करोगे तो बाद में किसी न किसी रूप में वह वापस जरूर आएगी। थर्ड लॉ है रोल प्लेइंग। लाइफ में आते ही हम सब कोई ना कोई रोल निभाने लगते हैं। जिंदगी एक रंगमंच की तरह है, यहाँ हम सब ने तरह तरह के मुखौटे पहन रखे हैं, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। कोई टीचर है तो कोई स्टूडेंट, कोई बॉस है तो कोई एम्प्लॉय, कोई यूट्यूबर है तो कोई सिंगर। तो दोस्तों, यह रोल फिक्स नहीं होने चाहिए, बल्कि आप इन्हें सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कोई आदमी किसी शोरूम में एक सेल्समैन है, वह इस नौकरी को अपनी मजबूरी समझ लेता है और सारी जिंदगी उसी में फंसा रहता है। लेकिन अगर वह ठान ले कि एक दिन इस सेल्समैन के रोल को चेंज करके एक बिजनेसमैन के रोल में आ जाएगा, तो सच में ही वह लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ का कोई रोल पसंद नहीं आ रहा तो उसे चेंज कर लीजिए। एक ही जॉब में घुट घुट कर जिंदगी बिताना कोई समझदारी नहीं है। फोर्थ लॉ है कैरेक्टर। बहुत से लोगों का बाहरी कैरेक्टर उनकी असलियत से मेल नहीं खाता। कुछ लोग बाहर से खुश नजर आते हैं लेकिन अंदर से ही दुखी होते हैं। कुछ लोग सामने से फ्रेंड होने का नाटक करते हैं लेकिन पीठ पीछे दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे ही बहुत से सेलिब्रिटीज हमें पर्दे पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी असली जिंदगी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स झेल रहे होते हैं। हमें उनकी सिर्फ फेम नजर आती है, पेन नहीं। इसलिए इस लॉ की हेल्प से आप लोगों का सही कैरेक्टर पहचानें। फिफ्थ लॉ है लोभ। हमें दूसरों की थाली में हमेशा ज्यादा दिखता है। हम कभी भी खुद से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए, लेकिन किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ लॉ है शॉर्ट साइटेडनेस। इंसान शॉर्ट साइटेड भी होता है, मतलब दूर की नहीं सोचता। बहुत से लोग जॉब इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने सैलरी दिखती है। बिजनेस लगाने में तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन वो यह नहीं देख पाते कि 4-5 साल बाद बिजनेस से वे करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा नौकरी से संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका भी शॉर्ट साइटेड नेचर है तो इसे बदले। दूरदृष्टि यानी लॉन्ग साइटेडनेस को विकसित करें, हमेशा दूर की सोचे। सेवेंथ लॉ है डिफेंसिवनेस। जब भी कोई हमें किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं या झगड़ा करते हैं, लेकिन यह गलत बिहेवियर है। इसके बजाय हमें रैशनल होकर देखना चाहिए कि बोलने वाला क्या सच में सही बोल रहा है। अगर सच में आपसे किसी काम में कोई कमी या त्रुटि रह गई है तो माफी मांगे और उसे सुधारें।
इससे आप सबकी नजरों में एक प्रोग्रेसिव पर्सन की तरह बन जाओगे। सब आपकी सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता को अप्रिशिएट करेंगे। 8th लॉ है सेल्फ सैबोटेज। कभी भी जिंदगी में जरा सी मुसीबत आ जाए तो लोग निगेटिव सोचने लगते हैं। इससे उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाते हैं। इसी को सेल्फ सैबोटेज कहा जाता है, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। मान लीजिए आप किसी जॉब का कंपटीशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं जैसे उनकी जिंदगी बर्बाद है या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन यह नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चले जाते हैं। यह उनके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स से दिमाग सिर्फ निराश और डिप्रेशन में चला जाता है। क्या बारिश के बाद सूरज नहीं निकलता, रात के बाद दिन नहीं होता? इसलिए टफ सिचुएशन में भी पॉजिटिव बने रहे। नेगेटिव बोलने के बजाय यह सोचे अगली बार और मेहनत से पढ़ेंगे, इस चीज में सफल नहीं हो रहा तो दूसरी ट्राई कर लेता हूँ। इस तरह से दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरे। 9th लॉ है रिप्रेशन। बहुत बार इंसान अपनी असली नेगेटिव फीलिंग्स को दबा देता है, इसे ही रिप्रेशन कहते हैं। कभी किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो उसे दबा देते हैं, या कभी किसी चीज को पाने का लालच आ रहा हो तो उसे भी दबा देते हैं। लेकिन ऐसा करना खतरनाक होता है, क्योंकि कई बार यह फीलिंग अंदर ही अंदर भयानक रूप ले लेती है और एक दिन फूट पड़ती है। गुस्से को दबाने वाले मर्डर भी कर सकते हैं और लालच को दबाने वाले बड़े बड़े फ्रॉड और स्कैम कर देते हैं। इसलिए अच्छा है पहले तो नेगेटिव फीलिंग्स पाले ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहे। लेकिन अगर आ भी जाती है तो उन्हें क्रिएटिव चीजों में लगा दे। जैसे कि गुस्सा आ रहा है तो एक्सरसाइज में उसे निकाले, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। किसी चीज का लालच आ रहा हो तो भी किसी क्रिएटिव काम में लगाकर उसे मिटा दे। जब आप कुछ बनाएंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा और लालच की फीलिंग्स नहीं रहेंगी, क्योंकि क्रिएटिविटी को कोई छीन नहीं सकता। 10th लॉ है एनवी। इंसान की फितरत है कि वह हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। जब दूसरों के पास हमसे ज्यादा अच्छी चीजें आ जाती है तो हमें ईर्ष्या या जलन होने लगती है। यह हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जलन का मतलब ही है कि यह आपको अंदर से जलाने लगती है। तो इस नेगेटिव इमोशन को भी पॉजिटिव बना ले। सबसे पहले जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और गाड़ी घर तो दूर की बात है। 11th लॉ है ग्रैंडियोसिटी। इंसान खुद को सबसे ग्रैंड यानी महान समझता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे परफेक्ट है, जरा से क्रिटिसिज्म से भी वो ऑफेंड हो जाते हैं। वे अथॉरिटीज को भी पसंद नहीं करते। लेकिन यह सब देखा जाए तो गलत है। इसके बजाय हमें क्रिटिसिज्म को एनालाइज करना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अथॉरिटीज के ऑर्डर से ही समाज में कानून व्यवस्था ठीक रहती है। 12th लॉ है जेंडर रिजिडिटी। मर्द हो या औरत, दोनों ही अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बर्ताव करते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना चाहिए और रिजिड नहीं रहना चाहिए। औरतों को हमेशा इमोशनल नहीं होना चाहिए, वैसे ही मर्दों को हमेशा एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि प्यार और शांति से बात करनी चाहिए। 13th लॉ है एमलेसनेस। कभी भी किसी स्टूडेंट से पूछो लाइफ में आपका गोल क्या है, मैक्सिमम का आंसर होता है हमने अभी सोचा नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही हम सबके साथ भी होता है। या तो हमारे बहुत से गोल होते हैं या एक भी नहीं होता। और जिन्हें हम गोल्स मान बैठे हैं, दरअसल वे गोल्स नहीं, सिर्फ हमारी इच्छाएं होती है। एमलेस या गोललेस होकर हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। अगर आप ऐसी बस में बैठ जाओ कि जिसका पता ही नहीं है कि वह कहाँ जा रही है, तो क्या मंजिल पर पहुंच जाओगे? इसलिए लाइफ में कोई एम या गोल बनाइए और उसे पाने में जुट जाइए। 14th लॉ है कन्फर्मिटी। हम सब हमेशा किसी न किसी सोशल सर्कल में फिट होना चाहते हैं, इसी को कन्फर्मिटी कहते हैं। लेकिन इस चक्कर में हमें अपने ओपिनियंस को किल करना पड़ जाता है। कई बार तो गलत चीज के लिए एग्री होना पड़ता है। जैसे सभी टीनेजर चाहते हैं कि वे दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो और उन्हें अटेंशन भी मिले। अगर उस ग्रुप के बाकी दोस्त सिगरेट पीते होंगे तो उसमें शामिल होने वाला नया टीनेजर भी फिट इन होने के लिए सिगरेट पीने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे डर होगा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सब उसे क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको गलत काम के लिए एग्री होने की जरूरत नहीं है। आप उस आदमी से अकेले में लॉजिकली बात करें जो सबसे ज्यादा फोर्स करता है। उसे समझा दे कि इस तरह से न बोला करे। इसके अलावा ग्रुप में समझदार आदमी भी होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह ग्रुप डायनामिक्स को समझे और अनुकूल बिहेव करें। 15th लॉ है फिकलनेस। दोस्तों, फिकलनेस का मतलब होता है चंचल स्वभाव। मानव स्वभाव से ही चंचल होता है। उसका मन कभी भी एक चीज पर स्थिर नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। कुछ लोग एक के बाद एक बिजनेस लगाने लग पड़ते हैं, कभी भी एक बिजनेस पर लंबे समय तक काम ही नहीं करते, इसलिए उनका कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता।
इसलिए चंचलता और अधीरता छोड़कर हमें एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए और तब तक जुटे रहना चाहिए जब तक कि वह अचीव न हो जाए। 16th लॉ है एग्रेशन। धरती पर ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ होगा जिसका कभी भी किसी से झगड़ा न हुआ हो। हमारे अंदर कुदरती तौर पर एग्रेशन होता ही है, जिसे कई बार हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ शादीशुदा मर्द अपने वाइफ को मारते हैं, कुछ लोग दंगा फसाद करते हैं। इससे वे खुद कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए अगर आपको भी ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखिए, उसे कहीं और चैनलाइज कर दीजिए, जैसे एक्सरसाइज, रनिंग, गार्डनिंग में अपने एग्रेशन को यूटिलाइज करें। 17th लॉ है जनरेशनल ब्लाइंडनेस। नई जनरेशन पिछली जनरेशन के सैक्रिफाइस को याद नहीं रखती, उनकी वैल्यूज और टीचिंग को भी नहीं समझती। जैसे इंडिया में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि आजादी की लड़ाई के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। आजकल हर कोई इंटरनेट का एडिक्ट हो गया है, कोई आपस में बात ही नहीं करना चाहता, हर कोई इंटरनेट पर बिजी रहता है। लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि आपकी अगली पीढ़ी भी आएगी, अगर वह आपकी इज्जत नहीं करेगी तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए नई पीढ़ियों को अपने एल्डर्स को हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी सीख को याद रखना चाहिए, वह कभी भी काम आ सकती है। 18th लॉ है डिनाइंग मॉर्टेलिटी। जीवन की दौड़ भाग में आदमी ऐसा खो जाता है कि अपने आप को अमर समझने लगता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन सब यही रह जाएगा और हम इस दुनिया को अलविदा करके चले जाएंगे। जो पैसा कमाएंगे वो भी रह जाएगा, जो गाड़ी बंगला हो वो भी यही रह जाएगा। यह सब याद रखने से हम कभी भी किसी चीज की टेंशन नहीं लेंगे और हर चीज मजे मजे से करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप भी इन 18 लॉज को अच्छे से समझकर अपने नेचर को बैलेंस करेंगे ताकि लाइफ में हमेशा खुश रह सके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।